हेलो बच्चों, in last class I have discussed about short run equilibrium of monopoly. Now we need to do one comparison related to which firm will take what decision, right? Let's say हम यहाँ पे लिख रहे हैं perfect competition and यहाँ पे लिख रहे हैं monopoly. So we all know that in the case of perfect competition, prices are determined by market through the intersection of demand and supply, right? So in the case of perfect competition, firms will not choose price. So the only decision that firm can take is on quantity. How much quantity a firm wants to produce given the price level. But in the case of monopoly, क्योंकि मोनोपोली अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है, क्योंकि एक ही फर्म है मार्केट के अंदर, मोनोपोली के पास दो डिसीजंस है बच्चे, या तो वो अपना प्राइस सेट कर सकती है या तो फिर अपनी क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, मैंने बोला या तो वो अपना प्राइस सेट कर सकता है या तो क्वांटिटी, बट नॉट बोथ, विच मीन्स दैट अगर वो अपना प्राइस सेट करता है तो उसको क्वांटिटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा थ्रू मार्केट डिमांड कर्व। अगर वो अपना क्वांटिटी देखता है थ्रू, अब वो क्वांटिटी कैसे देखेगा? थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, MR इक्वल्स टू MC, उसको सॉल्व करोगे तो क्वांटिटी आ जाता है, तो वहां से उसका पास प्राइस आ जाएगा। बट दे कांट सेट प्राइस एंड क्वांटिटी इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स दैट अगर वो कहता है कि मैं प्राइस भी चूज करूंगा, मैं क्वांटिटी भी अपनी चूज करूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर वो सिर्फ प्राइस चूज करेगा तो उसको क्वांटिटी मिलेगी, अगर वो सिर्फ क्वांटिटी चूज करेगा तो उसको प्राइस मिलेगा, राइट? So बच्चे, in this case, let's say for example we have quantity, we have price, this is the demand curve. अगर मोनोपोली ये बोलता है कि देखो जी मैं तो ये वाला प्राइस सेट करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड कर्व दिस इज अ क्वांटिटी दैट मोनोपोली शुड प्रोड्यूस, इसको P1 X1 बोल देते हैं। But what if monopoly will say, monopoly is saying मैं P1 चार्ज करूंगा but I want to produce this much quantity. क्या ये पॉसिबल है? The answer is no. सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कितनी है X1, सप्लाई कितनी हो जाएगी X2, कोई फायदा है नहीं। तो मोनोपोली सिर्फ एक ही चीज डिसाइड कर सकता है, या तो प्राइस या तो क्वांटिटी, नॉट बोथ। डू रिमेंबर दैट, राइट? और वो क्वांटिटी कैसे डिसाइड कर रहा है? क्वांटिटी वो डिसाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, विच इज नथिंग बट MR इक्वल्स टू MC। अब आपको पता है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू TR माइनस TC। व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, व्हाट यू विल गेट? MR इक्वल्स टू MC। पुट दैट इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, व्हेनेवर यू पुट दैट इक्वल्स टू 0, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, व्हिच मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट, राइट? तो या तो आप x चूज कर सकते हो क्वांटिटी, या तो प्राइस चूज कर सकते हो, नॉट बोथ। आप ये नहीं बोल सकते मैं x चूज करूंगा और मैं प्राइस ये रखूंगा, लेट्स से P2। यू कांट से लाइक दैट। गिवन द डिमांड कर्व, या तो आप प्राइस चूज करोगे या तो क्वांटिटी। दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, राइट? सो हैविंग सेड दैट, हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पूछा था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स के पास सप्लाई कर्व कैसे आता है, तो हमने क्या बोला था? परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स का जो सप्लाई कर्व होता है दैट इज राइजिंग पार्ट ऑफ MC विच लाइज अबव ABC और द मिनिमम ऑफ ABC। बट क्वेश्चन इज कि क्या मोनोपोली के पास सप्लाई कर्व होता है? क्या हम मोनोपोली का सप्लाई कर्व बना सकते हैं? सो द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि एक जो सप्लाई कर्व है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे x, यहाँ पे प्राइस, अगर मैंने कुछ ऐसा सप्लाई कर्व बनाया, सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी और द यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर P1 है तो हम X1 सेल करेंगे, अगर P2 है तो हम X2 सेल करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट व्हाट इफ आई विल टेल यू कि इफ प्राइस इज P1 यू कैन सेल X1 और मे बी यू कैन सेल X3, तो यहाँ पे क्या यूनिक रिलेशन आएगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी? द आंसर इज नो।
given the price you should have sold or you will sell only one quantity मतलब या तो x1 या तो x3, not both, and as per the schedule you should sell x1 not x3. But in the case of monopoly, because of different demand curves, we may get same price but different quantities, or we may get same quantities but different price. अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि मोनोपोली जो प्राइस सेट करता है वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, राइट? मोनोपोली पावर में कंडीशन हो रही थी, राइट? सो अगर हमारे डिमांड कर्व्स का स्लोप अलग अलग होगा या फिर हमारे 2-3 डिमांड कर्व्स होंगे, उन 2-3 डिमांड कर्व्स पे अगर मेरी क्वांटिटी सेम है तो मेरे पास डिफरेंट प्राइस आ सकते हैं. तो हम मार्केट में कौन सा डिमांड कर्व प्रिवेल कर रहा है, वी आर नॉट वेरी श्योर, राइट? एंड हेंस इन दैट केस मोनोपोली के केस में हम सप्लाई कर्व नहीं बना सकते. उसका रीजन क्या है बच्चों? इन द केस ऑफ मोनोपोली वी मे गेट different quantities for one single price, or we may get different price for one single quantity, right? So and supply curve shows unique relationship between price and quantity. अगर हम एक प्राइस की डिफरेंट क्वांटिटीज मिलेंगी या फिर एक क्वांटिटी डिफरेंट प्राइस मिलेगा, सो देयर इज नो यूनिक रिलेशनशिप, देयरफॉर इन मोनोपोली वी कैन नॉट ड्रॉ द सप्लाई कर्व. इसको एक बार डायग्रामेटिकली देखते हैं. लेट्स से वी हैव x here, we have price here, this is demand 1, this is MR 1, so this is demand 1, this is MR 1, right? Now we have demand 2, we have MR2. बता रहा हूँ कि कैसे बनाओगे, एडजस्टमेंट ऐसे ही करना है. जब ये बन जाएगा तो ये वाला इंटरसेक्शन देखना बच्चे, आप इस इंटरसेक्शन से MC को पास करना. सो वी आर पासिंग द MC, शॉर्ट रन MC. नाउ इन दिस केस MR1 is equals to MC, MR2 is equals to MC. So this is the profit maximization condition for monopoly. Monopoly will produce X star here, but what monopoly should charge price in the market? If demand curve is D2, monopoly should charge this price, which is equals to P2. But if demand curve is D1, monopoly should charge this price, which is P1. So given the quantity from profit maximization, monopoly will decide which price to charge depending on the demand curves. So there are multiple prices, so there is no unique relationship between price and quantity, right? एक बार इसको लिखो, फिर एक बार नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या डिस्कस करेंगे कि सेम प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटीज आ रही है. राइट इट डाउन. देयर इज नो यूनिक सप्लाई कर्व फॉर द मोनोपोलिस्ट. देयर इज नो यूनिक सप्लाई कर्व फॉर द मोनोपोलिस्ट. There is no unique supply curve for the monopolist derived from his MC, full stop. Given his MC, the same quantity may be offered at different prices. The same quantity may be offered at different prices depending on the price elasticity of demand. Depending on the price elasticity of demand. Depending on the price elasticity of demand. The quantity of X star will be sold at price P1. The quantity of X star will be sold at price P1
if demand is D1, while the same quantity X will be sold at price P2 if demand is D2, तो पहले क्या होता था इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हम बोलते थे कि हमारा MC जो कर्व है विच इज द राइजिंग गार्ड एंड द मिनिमम which is above the minimum of ABC, that is nothing but my supply curve in the case of perfect competition. But in the case of monopoly, this MC is not your supply curve, right? और यहाँ पे supply curve नहीं बन सकता, उसका रीजन क्या है? There is no unique relationship between price and quantity. अब एक बार सेकेंड डायग्राम की बात करते हैं हम लोग। बच्चे ये सेकेंड डायग्राम थोड़ा सा और केयरफुली बनाना। सो जब भी आप ये डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले आप प्राइस लाइन बनाओगे। तो लेट्स से दिस इज अ प्राइस लाइन। इसको पेंसिल से बनना भी रब करना पड़ेगा हमें इसको। लेट्स से दिस इज योर x1, दिस इज योर x2। तो यहाँ पे आप x1 लोगे, यहाँ पे आप x2 लोगे। अब यहाँ से एक बार MC को ड्रॉ करो। जैसे दिस इज MC, शॉर्ट टर्म MC। अब आपको पता है कि ये मेरा x1 तभी आ सकता है जब यहाँ से MR पास होगा, ये मेरा x2 तभी आ सकता है जब यहाँ से MR पास होगा। तो पहले हम MR1 की बात करेंगे। तो MR1 यहाँ से पास होना चाहिए। दिस इज MR1। अब प्राइस क्या है? दिस इज द प्राइस, तो डिमांड कर्व यहाँ से पास होना चाहिए। सो मेक द डिमांड कर्व फॉर दिस MR। This is your D1, this is your MR1. Similarly, what we need to do, हमें MR2 बनाना है, वो यहाँ से पास करवाना पड़ेगा हमें। Right? Call this as MR2. Now we need to make a demand curve जो कि हमें यहाँ से पास कराना पड़ेगा। Now this is D2, right? अब मैंने बोला था इस लाइन को आपको रब करना पड़ेगा, तो एक बार इसको रब कर देते हैं एंड इसको हम बनाएंगे सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। Okay? Now in this scenario, given the price, we are selling different quantities, so there is no unique relationship, right? Hence can't draw the supply curve. Just write it down. Given the MC of monopolist, various quantities may be supplied at any one price. Various quantities can supplied at any one price. Various quantities can supplied at any one price. Depending on the market demand and the corresponding MR curve. Depending on the market demand and the corresponding MR curve. The cost conditions are represented by MC curve. The cost conditions are represented by MC curve. Given the cost of monopolist, he would supply OX1 if the demand is D1, while at the same price
he would supply OX2 while at the same price he would supply OX2 he would supply OX2 if the demand is D2. So बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक the demand is D2. Thus there is no unique relationship between price and quantity. Thus there is no unique relationship between price and quantity. Hence there is no unique supply curve for the monopolist. Hence there is no unique supply curve for the monopolist.